चौधरी बशीर पर उनकी गर्भवती पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद थाना मंटोला में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूर्व मंत्री और हाल में फिरोजाबाद से बीएसपी के घोषित लोकसभा प्रत्याशी चौधरी बशीर पर उनकी तीसरी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध के संगीन आरोप लगा दिए हैं। बीएसपी नेता की गर्भवती पत्नी का आरोप है कि उसका पति अब चौथी शादी करने की जुगत में लगा है। जब इस बारे में मालूम चला तो उसका उत्पीड़न शुरू हो गया। किस तरह का आपके साथ उत्पीड़न हुआ और कौन है, किसने किया है ये उत्पीड़न? चौधरी बशीर ने और सास ने, नंदों ने, सब ने। किस तरह से? बहुत हमारे पास साथ जुल्म किया, मार कर निकाला है हमें। चौधरी बशीर की पत्नी के अनुसार उसका निकाह 11 नवंबर 2012 में हुआ था। शादी के 2 महीने बाद ही चौधरी बशीर और उनके परिवार वालों ने उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। जब बशीर की पत्नी ने इन सब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की तो उसे गर्भवती होने के बावजूद घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पुलिस ने आरोपी बीएसपी नेता चौधरी बशीर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मंटोला की रहने वाली नगमा नाम की एक महिला है। इन्होंने अपने पति के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इनके परिवारिक जनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मामला है, मारपीट का मामला है और जान से मारने की धमकी देने का मामला है तथा 377 के बारे में तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। पीड़िता के परिवार वालों ने जब इस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो बशीर ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली है। फिलहाल मामले की तफ्तीश जारी है। कभी दंगों में नामजद हुए तो कभी पार्टी बदलने में माहिर और विवादों में रहने वाले फिरोजाबाद से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री चौधरी बशीर के लिए अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। इस बार चौधरी बशीर के लिए कोई और नहीं, उनकी पत्नी ने ही उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक कुकर्म का मामला करा है। सज्जन सागर, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा। इस पूरे मामले पर सज्जन सागर आगरा से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। सज्जन, ये जो विधायक साहब है, जो पूर्व मंत्री है बीएसपी के, इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने ही, इनकी चौथी पत्नी ने 2 रिपोर्ट दर्ज कराई है। एक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की और दूसरी दहेज उत्पीड़न की। अभी तक मामला दर्ज हुआ है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ? देखिए, हैरानी वाली बात तो यही है कि धारा 377, 504, 506 और 498 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक चौधरी बशीर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जी सज्जन सागर, आप बता रहे थे कि दंगों में भी इनका नाम आ चुका है। हेलो सज्जन, आप क्या हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सज्जन, आप बता रहे थे कि ये जो पूर्व मंत्री है बीएसपी के, दंगों में भी इनका नाम आया है, पार्टी बदलने में माहिर है, दल बदलू है, मतलब पुराना रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा इनका। जी बिल्कुल। 2002 में जब बसपा से शामली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तो ये विधायक चुने गए और उसके बाद विधायक के बाद जब सपा सरकार में शामिल हो गए और बहुजन समाज पार्टी को इन्होंने त्याग दिया, सपा सरकार में शामिल होने के बाद राज्य मंत्री पद का इन्होंने दर्जा प्राप्त किया। उसके बाद आगरा में एक सांप्रदायिक दंगा भड़का जिसमें इन्हें नामजद किया गया। उसके बाद शबे रात में काफी इन्होंने इनके खिलाफ हुआ जो बवाल हुआ, उसमें भी इनका नामजद हुआ था और उसके बाद गजाला के बीच भी इनका कुछ अनबन रही थी। उसके बाद जो अभी जो लेटेस्ट में ये जिनकी बीवी है उनसे भी इनकी अनबन हुई और कई मामलों में ये पंजीकृत हो चुकी है। सज्जन, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, फिर भी पुलिस गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही अभी तक? बिल्कुल, रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, मेडिकल भी पीड़िता का हो चुका है, लेकिन न जाने क्यों आगरा की पुलिस चौधरी बशीर पर हाथ डालने में संकोच कर रही है। हालांकि पूछताछ के लिए चौधरी बशीर को कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। तो सज्जन, सीधी बात है कि दबंगई जो है वो पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रही है। बिल्कुल, अगर चौधरी बशीर की दबंगई की बात की जाए तो ये शुरू से ही दबंग रहे हैं और बसपा इन्होंने त्याग दी थी। उसके बाद सपा में शामिल हुए, सपा में राज्यमंत्री पद का जब राज्यमंत्री पद मिला तो उसमें इनकी दबंगई जहाँ दिखाई दी और एक बार फिर से बसपा की ओर रुख करते हुए फिरोजाबाद